नमस्कार, आप देख रहे हैं मैनपुरी सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। रुक कर लेते हैं आज की कुछ अहम खबरों की ओर। मैनपुरी में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। थाना बेवर पुलिस ANTF मेरठ यूनिट और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरफ्तार हुआ। आरोपी के पास से 1 कुंटल 60 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान प्रदीप कुमार पुत्र राजेंद्र पाल निवासी हाथरस के रूप में हुई है। पुलिस ने कानपुर एटा हाईवे पर ग्राम मझोला बाईपास के पास ट्रक सहित आरोपी को पकड़ा। पूछताछ में सामने आया कि गांजा ओडिशा से लाकर NCR में सप्लाई किया जाना था। पुलिस ने ट्रक, मोबाइल फोन, नकदी और जरूरी दस्तावेज जब्त किए हैं। मुख्य आरोपी संतोष सिंह की तलाश जारी है। वही आरोपी का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। बेवर पुलिस द्वारा गांजा तस्कर पकड़ा गया है। कितनी इसके पास बरामदगी हुई और किस तरीके से पूरी घटना का अनावरण किया गया? देखिए, आज थाना बेवर पुलिस एंटी नारकोटिक्स टीम मेरठ यूनिट और क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग मैनपुरी द्वारा आज एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें एक व्यक्ति को गाड़ी के साथ पकड़ा गया है, जिस पर लगभग 160 kg जो गांजा अभी मिला है। और पूछताछ में इस अभियुक्त ने बताया कि ये जो गांजा है ये उड़ीसा से लेता है और ये इस रूट से जाते हुए NCR के रीजन में ये वहाँ बेचता है। इसके साथ एक व्यक्ति जो इसका साथी है उसके वो भी वांछित है, उसका पुलिस अभी तलाश कर रही है। कुल कितनी कीमत का माल बरामद हुआ है? देखिए, लगभग 50 लाख के आसपास की इसकी कीमत है। क्या कोई इनका गिरोह काम कर रहा है? किस तरीके से इनको ट्रेस करता है? कैसे? देखिए, इसमें मुखबिर की आधार पर जो सूचना हमको प्राप्त हुई थी कि इस तरीके का एक गिरोह है जो लगातार यहाँ से ले जाता है, तो उसी में पुलिस के द्वारा चेकिंग लगाई गई थी और इसमें जो कंबाइंड हम लोगों की जो टीम थी उसने लगातार इसमें काम किया और उसमें चेकिंग के दौरान इसको आज पकड़ा है। आश्रम रोड स्थित सेंट मैरीज स्कूल में बसंत पंचमी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानाचार्य मनोरमा द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन व नेताजी के चित्र पर माल्यार्पण से हुआ। प्रधानाचार्य ने वसंत ऋतु के महत्व, मां सरस्वती की कृपा और नेताजी की देशभक्ति विचारों पर प्रकाश डाला। छात्राओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, वहीं शिक्षकों ने वसंत पंचमी और नेताजी के जीवन पर विचार रखे। KG विंग के नन्हे बच्चों ने रंगारंग झांकियों से मां सरस्वती के 7 स्वरों का मनमोहक प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने बताया कि नेताजी स्वामी विवेकानंद से प्रेरित होकर आजाद हिंद फौज के संस्थापक बने। इस अवसर पर वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता के विजेता व उप विजेता को पुरस्कार प्रदान किए गए। सह निदेशक कुशाग्र दास ने खेल भावना पर जोर देते हुए भविष्य में और खेल आयोजनों का आश्वासन दिया। सेंट जेवियर्स स्कूल में बसंत पंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन व फूल माला अर्पण के साथ हुई। विद्यालय परिसर में बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना और मनमोहक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। स्कूल के डायरेक्टर प्रदीप कुशवाहा ने मां सरस्वती की आरती कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में शिक्षकों व अभिभावकों की भी उत्साहपूर्ण उपस्थिति रही। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है, बसंत पंचमी का उत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। विद्यालय में भक्ति, शिक्षा और संस्कृति का सुंदर संगम देखने को मिला। मैनपुरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पुलिस लाइन में नागरिक सुरक्षा की ब्लैक आउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य संभावित आपदाओं व आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को परखना रहा। पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह ने बताया कि इससे प्रतिक्रिया समय, आपसी समन्वय और जन सुरक्षा जागरूकता बढ़ती है। अभ्यास में आग, भूकंप, हवाई हमले व अन्य सुरक्षा खतरों से बचाव के उपायों का वास्तविक अनुकरण किया गया। पुलिस, अग्निशमन और स्वास्थ्य विभाग ने राहत बचाव कार्य व घायलों को तत्काल उपचार देने का प्रदर्शन किया। अपर जिलाधिकारी श्यामलता आनंद ने ब्लैकआउट के महत्व व नागरिकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। मॉक ड्रिल में विद्युत बंद कर सुरक्षित रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने का अभ्यास कराया गया। कार्यक्रम में पुलिस प्रशासन, फायर, स्वास्थ्य व आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बाद बेवर में 54वें शहीद मेले का भव्य शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने शहीदों को नमन कर मशाल प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में देशभक्ति से ओतप्रोत माहौल देखने को मिला और शहीदों की कुर्बानियों को याद किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में सुधींद्र पांडे पौत्र सुरेंद्र नाथ पांडे उपस्थित रहे। मीता बख्शी पौत्री शचीन्द्र नाथ बख्शी ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, तो वही विजय गुप्ता पुत्र रमेश चंद्र गुप्ता विशेष रूप से मौजूद रहे। इसके अलावा वेदांत नाती डॉक्टर गया प्रसाद भी समारोह में शामिल हुए। शहीद मेले में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि व स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। भोगांव में प्रतिवर्ष अमर शहीद मेला बेवर
इस नाम से ही आयोजन होता है और ये हमारे शहीदों की याद में उनको एक तरह से श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें याद करने के लिए इस मेले का आयोजन हमारे बेवर के त्रिपाठी जी और सब मिलकर करते हैं। मैं आज के इस अवसर पर अपने देश के अमर शहीदों को नमन करता हूँ, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ और इसी तरह से ये मेला और आगे बढ़ता रहे और शहीदों की याद हम सबको बनी रहे। इसी का आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है और ये इस पर क्या कहना चाहेंगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे देश का आज भी गौरव है, कल भी थे, हमेशा रहेंगे जब तक ये देश रहेगा। उन्होंने तो ऐसा क्रांतिकारी काम करने वाला देश में कोई दूसरा नाम नहीं जो सुभाष चंद्र बोस ने किया है, इसलिए वो हम सब की श्रद्धा के पात्र हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। मैनपुरी पहुंचे उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पत्रकारों के सवालों पर उखड़े नजर आए। मंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है, वे उसी कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि पत्रकार केवल उत्तर प्रदेश दिवस से जुड़े सवाल ही पूछें। जब पत्रकारों ने साधुओं से जुड़े मुद्दे पर सवाल किया तो मंत्री नाराज हो गए हैं। मंत्री ने दो तो कहा कि इस विषय पर वे कोई जवाब नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस के अलावा किसी अन्य सवाल का उत्तर नहीं दिया जाएगा। पत्रकारों के सवालों के दौरान मंत्री का गुस्सा साफ तौर पर देखने को मिला। अलग सवाल पूछे जाने पर मंत्री की नाराजगी का वीडियो भी सामने आया है। दिवस के रूप के लिए कुछ पूछना पूछिए, वरना चलो। अब मंत्री बस ये सवाल है उत्तर प्रदेश दिवस उत्तर प्रदेश दिवस को आयोजन है आज, उसको मनाने के लिए हमारे लगातार मुख्यमंत्री की सरकार है, बाबा जी की सरकार है और वहीं बाबाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? मैनपुरी के तिकोनिया पार्क में ग्राम आजीपुर के ग्रामीणों ने जल भराव की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की गलियों में पानी भरा रहता है, जिससे आवागमन बेहद मुश्किल हो गया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि सड़कों को उखाड़ दिया गया है, लेकिन उनका पुनर्निर्माण नहीं कराया गया। ग्रामीणों ने मांग की है कि नालियों का निर्माण कर जल निकासी की अस्थायी व्यवस्था की जाए। कुछ ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव के प्रधान ने रास्ता बंद करवा दिया है। रास्ता बंद होने से ग्रामीणों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धरना स्थल पर ग्रामीणों ने प्रशासन से जल समाधान की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि उनकी समस्याओं को अनसुना किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पानी का जो जल भराव है उसकी व्यवस्था खत्म हो, पानी और जैसा मेरा खरंजा इनका था वैसा हो जाए। ऐसी क्या वजह रही, प्रधान जी ने क्यों खरंजा उखड़वा दिया है? ग्राम पंचायत में राजनीतिक समस्याएं होती हैं, हो सकता है इन लोगों ने वोट न दिया, उन्हें लग रहा हो, इस वजह से वो द्वेष भावना के तहत उन्होंने खरंजा उखड़वा लिया हो। लेकिन प्रशासन को तो चाहिए सही काम हो, वही सबके साथ न्याय हो, यही हम लोगों की मांग है। आज वोट ना दे ताके मारे, हाँ वोट ना दे सपा को ताके मारे, सही है। मतलब राजनीति क्या कर रहे तुम, सही कर रहे। क्या नाम है आपका? कीर्ति। कीर्ति जी, आप काफी लोग यहाँ 2 दिन से लगातार क्या समस्या? हम यहाँ पर जल भराव के संबंध में आए हैं। मेरे द्वार पर खरंजा, उसमें पानी भरा है, उसकी प्रधान सुनवाई नहीं कर रहा है। उसने कहा एक भी रोरा नहीं लगाएंगे। सभी बड़े लोग, बुजुर्ग लोगों को, स्कूल के बच्चों को सभी निकलने में बहुत परेशानी हो रही है। जल भराव है 4 महीने हो गए हैं पानी भरा है और प्रधान सुन नहीं रहा है। वो कह रहे हैं एक भी रोरा नहीं लगाएंगे। वो कह रहे हैं जब तक मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी, मेरी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम यहाँ पर धरना देंगे। नहीं, वो कह रही है, हम कह रहे हैं ऐसा लंबा समय बीत गया है, इस
तरीके से आप लोग 4 महीने की बात कर रहे हैं, 4 महीने पहले क्या स्थिति थी, ये जलभराव की समस्या बनी कैसे? इसलिए बनी क्योंकि आगे का जो पानी है ना, वो आगे जो खरंजा है वो ऊंचा कर दिया, मिट्टी डाल कर वो बिछा दिया गया, वो ऊंचा कर दिया। जो गांव के अंदर का खरंजा है वो नीचा रह गया और पानी का निकास उल्टा कर दिया। वो गांव की तरफ पानी बढ़ रहा है। आगे जो एक तालाब है उसमें पानी जाना चाहिए, उसमें नहीं जा रहा है। पानी इधर को कर दिया, गांव की तरफ कर दिया, तो पानी का निकास उल्टा, इसमें पानी गांव में घुस रहा है और पानी खरंजे पर आ गया सारा पानी। कितने परिवार जो हैं आसपास? कम से कम हो गए 30-35 घर तो होंगे आराम से, और निकलने में बहुत ही परेशानी है। प्रधान तो सुन नहीं रहा है। घर के बाहर ही, घर पर जो बाहर खरंजा होता है उसमें पानी भरा है ना, उसमें निकलने की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। तो आप लोग अधिकारियों से नहीं मिले? बहुत बार आए, पापा ने और सभी लोगों ने मिलकर बहुत बार शिकायत की, कोई सुनवाई नहीं की गई। अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। हम चाहते हैं जब तक मेरा खरंजा नहीं बनेगा तब तक हम यहाँ पर धरना देंगे, कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या सुना अपना? राममोहन मिश्रा जी, तमाम लोग ये ग्राम पंचायत आदरपुर से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस बात को लेकर? इस बात के जटपुरा जो गांव है, प्रधान है, पाल है, एक बात हम ये नहीं कहते, बात इन्हें ईमानदारी देने के यहाँ पर्यंत तो पानी भरा हुआ है और पानी निकलने को इन्हें परेशानी है। भाई प्रधान हो, सेक्रेटरी हो, बीडीओ मिले हुए हैं भाई, 7 के लोग मंद बजे भाजपा को वोट दे रहे, जरे पाए जानबूझ के गलत काम कर रहे। हमारा मतलब ये इनका काम हो जाए, खड़ंजा बिछ जाए, ईमानदारी और परेशानी न हो, वही अच्छी है हमारा। और जब तक ये काम नहीं होगा तब तक मैं उठेंगे नहीं और तब तक हम बैठे रहेंगे। मैं ये कह रहे थे, डीएम साहब से कह रहे या कोई हो आ जाएंगे, ज्ञापन ले लेंगे, मैं दे देंगे सबको, नहीं करेंगे हम। ये आज आप 2 दिन से लगातार आप लोग परेशान हैं, जल भराव की समस्या है। हाँ साहब, जल भराव बनी कैसे और कैसे निस्तारण हो सकता है इसका, आपने कहाँ प्रयास कर लिया? इसे साहब हमने डीएम साहब के यहाँ पहले एफिडेविट लगाकर, नोटरी लगाकर हमने 7 लोगों ने यहाँ पर कानून कार्रवाई की। इससे पहले कमिश्नर भी की और इससे पहले हमने योगी आदित्यनाथ के लिए, मुख्यमंत्री के लिए फैक्स किया। अभी तक कोई किसी कार्रवाई का कोई जवाब नहीं मिला। जब हम वीडियो साहब से मिले तो उनसे हमने कहा नाम वो पत्र लेने के लिए, रिमाइंडर पत्र लेने के लिए हम गए, तो वहाँ पर सेक्रेटरी भी थे। सेक्रेटरी से कहा तो तब तक प्रधान को बुला लिया सेक्रेटरी ने, और सेक्रेटरी से प्रधान ने कहा इन लोगों को तेल क्यों लगाते हो? हमने बोर्ड खरीदा था और बोर्ड खरीद के हमने प्रधान बने थे, हम तो चोरी करेंगे, तो हमारा खरंजा आपने उखड़वाया क्यों है? आपको अधिकार बनाने का नहीं तो मेरा उखड़वाया क्यों है? तो फिर कोई जवाब नहीं मुझको दिया, सो ये वहाँ से पास से हट गए, चले गए। और अब कहते हम एक रोड़ा नहीं लगवाएंगे। उसी दिन मुझसे बोले कि हम एक रोड़ा ही नहीं लगवाएंगे। तो साहब गांव से बाहर करीबन 150 मीटर के लगभग गांव से बाहर जो खरंजा वो ऊंचा कर दिया गया है और बाहर का पानी गांव के अंदर आ रहा है और गांव में उखड़ी पड़ी हुई है। 4 महीने हो गए, निकलने में परेशानी साहब बहुत हो रही है, पानी बहुत बढ़ा हुआ है, सभी लोगों को परेशानियां हो रही हैं। और श्री जिलाधिकारी महोदय जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए, इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। ये जो पानी भर रहा है ये कहाँ से आ रहा है और कैसे इसकी निकासी कहाँ तक होनी चाहिए? ये सब गांव की गलियों से पानी होकर आ रहा है और गांव का पानी तालाब में साहब आगे के लिए निकास होना चाहिए। सो अभी तक कोई निकास की कोई कार्रवाई नहीं है साहब, रंधा ही उल्टा बिछा दिया, बाहर का पानी अंदर आ रहा है गाँव से बाहर। मुख्य मांग है हमारी गाँव में खरंजा होना चाहिए और जो खरंजा बिछा गया है उसको ढलान किया जाए, जो गांव का पानी बाहर जाल निकल सके। और ना जब कोई सुनाई दे तो उन पर रुपये ले लिए। बच्चा है, छोटे उम्र में कह रहे हो तो कोई बुराई छोड़ो, देखो बड़े हो तुम्हें दे दे ना, तुम प्रधान जी अब तो
गणतंत्र दिवस को लेकर रिजर्व पुलिस लाइन मैनपुरी में तैयारियां जोरों पर हैं। इस दौरान सभी पुलिसकर्मी परेड और सलामी की फुल ड्रेस रिहर्सल करते नजर आए। आगामी गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर फुल ड्रेस रिहर्सल परेड का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक मैनपुरी द्वारा रिहर्सल परेड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान परेड की व्यवस्था, अनुशासन और आपसी समन्वय का बारीकी से जायजा लिया गया। परेड में शामिल अधिकारियों व कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिसकर्मियों का उत्साहवर्धन भी किया। कार्यक्रम को गरिमापूर्ण, सुव्यवस्थित और सफल बनाने पर विशेष जोर दिया गया। सम्राट अशोक की जयंती को लेकर एक संगठन ने जिलाधिकारी मैनपुरी को ज्ञापन सौंपा। संगठन की मांग है कि 26 तारीख को सम्राट अशोक की जयंती पर सरकारी अवकाश घोषित किया जाए। ज्ञापन में कहा गया कि जिस तरह अन्य महापुरुषों की जयंती पर अवकाश रहता है, उसी तरह सम्राट अशोक को भी सम्मान मिले। संगठन ने बताया कि सम्राट अशोक ने देश के लिए ऐतिहासिक और अतुलनीय योगदान दिया। उनके आदर्श और विचार आज भी समाज को दिशा देने का काम करते हैं। संगठन के पदाधिकारी ने कहा कि सम्राट अशोक के नाम से अवकाश होना जरूरी है ताकि नई पीढ़ी उन्हें जान सके। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मांग नहीं मानी गई तो मामला सरकार तक ले जाया जाएगा। ज्ञापन देने वाले लोगों ने अपनी बात प्रशासन के सामने स्पष्ट रूप से रखी। कौन सी आपकी संस्था है? धम्म सेवा संघ जी। और यहाँ पर हम इसलिए एकत्रित हुए हैं, जो हमारे दादा चंद सम्राट अशोक महान थे। उन्होंने पूरे देश विदेशों से लेके बाहर पूरा इतना विरासत को संभालने का काम किया और इतने अच्छे काम किए, लेकिन उन्हें आज तक कोई राजकीय सम्मान नहीं मिला है, जिसके लिए हम लोग यहाँ एकत्र होकर उनकी जो अशोकाष्टमी आती है 26 तारीख 3रा महीना 2026 को, उसके लिए हमें राजकीय अवकाश चाहिए। सम्मान नहीं मिला, इतना बड़ा सम्मान मिला, नोट पर चिपकी हुई। दोबारा बता दो, बतानी सही से बताओ। आप बताओ। सम्मान नहीं मिला, हर नोट पर चिपके हुए अवकाश चाहिए। 50 जगह में अवकाश चाहिए, इतना सम्मान मिलने के बाद भी अवकाश चाहिए। उनसे बड़ा किसी को सम्मान ही नहीं मिला। क्या नाम है आपका? मैं सुगर सिंह शाह, मैनपुरी से। आज यहाँ एक ज्ञापन देने आए हो पीएम साहब को, क्या मांग है का आपकी और किसके नाम ज्ञापन है? धम्म सेवा संघ है। इस बैनर तले हम महामहिम राष्ट्रपति महोदया से ये ज्ञापन देने आए और हम सभी साथियों की मांग ये है कि जो सम्राट अशोक थे, जिन्होंने मानव कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई और कार्य किए, उनका राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। इसलिए हम सभी साथी एकत्रित हुए। पहले भी ज्ञापन दिया गया था? हाँ, ये अलग अलग जो भी संगठन है उनके माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है। तो आगे और भी ज्ञापन दिए जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? कहना हम ये चाहेंगे कि सरकार इन ज्ञापनों के द्वारा संज्ञान ले और राष्ट्रीय अवकाश घोषित करे, जो आने वाले महीने में 26/3/2026 को प्रतिवर्ष ये राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो। सम्मान मिला है, हम इसलिए और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो नोट पर सम्राट अशोक लाइट है, जो सारनाथ से ली गई है और उन्होंने संघ के लिए बहुत ज्यादा कार्य किए हैं। राष्ट्रीय ध्वज कौन से? आप पूरी बता, सही तरीका ना हो करो, ना इतिहास पढ़े आओ करो। आपने पढ़ा है? देखो ऐसा है, हम तो अपने इसलिए नहीं, वो दूसरा क्लिक करने का वो नहीं बताएगा। गलत हो जाए। हाँ भाई, थोड़ा कम कहाँ गए? क्या नाम है? मेरा नाम सम्राट हर्ष चाकिया है। मैं धम्म सेवा संघ का प्रदेश अध्यक्ष। आज ये ज्ञापन देने आए हो, किसके नाम ज्ञापन है और क्या समस्या? ये राष्ट्रपति महोदय के लिए ज्ञापन देने आए हैं पीएम ऑफिस मैनपुरी में। विगत वर्षों से लगातार सम्राट अशोक अष्टमी पर, जो कि राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं हो पा रहा है, हम लोग वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, ज्ञापन भी दे रहे हैं। इस वर्ष भी ज्ञापन कई सारे दिए, हम भी अपने संघ से ज्ञापन दे रहे हैं। सरकार से यही मांग है कि इस वर्ष जो है संज्ञान में लेते हुए राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए, क्योंकि महान सम्राट अशोक ने ऐसे कार्य किए हैं जो कि प्रेरणादायक हैं। सम्राट अशोक जिनकी लाइट जो है आज नोटों पर भी है, तिरंगे पर भी अशोक चक्र है। इतना सम्मान मिलने के बावजूद राष्ट्रीय
अवकाश नहीं घोषित हो पा रहा, इसलिए तो आए हैं आप? जी, इसीलिए आए हैं। वर्षों से प्रयास कर रहा हूँ, समाज के सारे लोग एकत्रित हुए हैं, हम लोगों का यही प्रयास है। अवकाश घोषित अगर आपका नहीं हो पाता तो क्या करेंगे आगे, क्या रणनीति रहेगी? इसी तरीके से हम लोग धरना करेंगे, अनशन पर बैठेंगे लगातार। यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पंचायत चुनाव की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए सभी बैलेट पेपर भी छाप दिए गए। मंत्री ने कहा कि प्रशासन स्तर पर चुनाव कराने की व्यवस्था पूरी तरह तैयार है। ओम प्रकाश राजभर के अनुसार पंचायत चुनाव मार्च और अप्रैल के महीने में कराए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव समय पर कराना सरकार की प्राथमिकता है। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये चुनाव अहम बताए गए। मंत्री के बयान से साफ है कि जल्द ही पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है। हो गई है, बैलेट पेपर की छपाई हो रही है, मतपत्र का जो आवेदन मांगा गया है, जो आपत्ति है, और 31 तक उसका आपत्ति मांगी गई है, उसका सब निस्तारण करके फरवरी वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी और मार्च अप्रैल में समय से चुनाव होगा। अप्रैल में करा देंगे, समय से चुनाव होगा, पूरी तैयारी हो रही है। मरीज लेकर जा रही एम्बुलेंस कुरावली के जीटी रोड पर जाम में फंस गई। पुराने बस स्टैंड के पास एम्बुलेंस करीब 10 से 15 मिनट तक जाम में खड़ी रही। स्थानीय लोगों के अनुसार यहां रोजाना भारी जाम की स्थिति बनी रहती है। जीटी रोड होने के बावजूद वाहन चालक सड़क किनारे अव्यवस्थित तरीके से गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। ऑटो चालक और ओमनी वाहन नो एंट्री क्षेत्र से सवारियां उठाते नजर आते हैं। जाम के कारण राहगीरों और मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय प्रशासन की उदासीनता इस समस्या में साफ नजर आ रही है। ग्रामीणों ने जाम से निजात के लिए जिला प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है।